इजराइल में क्लस्टर बमों की बारिश हो गई। एक साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। का बम है जो आए कि जंग में कामयाबी मिले, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सैनिक और जवान सुरक्षित रहें। तो अब ट्रंप ऊपर वाले के भरोसे हैं। दूसरी तरफ देखिए, नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। ओम भगवता विजय गणपति नमः स्वाहा। 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 ओम भगवता विजय गणपति नमः। दूसरी तरफ आचार्य परमहंस ने आज तिलक किया, खुद नेतन्याहू को टीका लगाया है। सर्वदा ललितं गण्डे चमूपावली एकादशवा मारुतः वृष्णिमातरः विजयते तारः शुभं जावाणो वेदथे मध्यनित्यं लक्ष्मीर्वसतु। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो हो रहा है इसका मतलब शायद यही है। तस्वीरें देखिए और अपनी हैरानियों को हाजमोला से हजम कीजिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर शख्स की आंखें बंद हैं, चेहरे पर शून्य की शांति है, वो पादरियों से घिरा है, प्रार्थना की जा रही है, अरे नहीं प्रेयर की जा रही है। सर्वशक्तिमान गॉड को कहा जा रहा है कि वो साथ रहें, सैनिकों की रक्षा करें। पादरियों ने अपने हाथों को शक्तिमान के शरीर पर टच कर रखा है ताकि रॉन्ग नंबर की गुंजाइश ही ना रहे और गॉड से आ रहा डिवाइन होली सिग्नल सीधा मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच जाए। One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him, in Jesus' name. अब कीजिए इंतजार, हो सकता है ट्रंप की आंखें खुलेंगी और वो बोल पड़ेंगे, अंतर मंतर जंतर तोड़ दे ईरान का तंत्र। Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. अब देखिए जरा, जंग के मैदान में भारी भारी मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, फाइटर उड़ रहे हैं और यहां प्रेयर हो रही है। क्या ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप डर गए? क्या अमेरिका के घटते गोला बारूद से ट्रंप टेंशन में है? क्या जंग को लेकर अमेरिकी लोगों के विरोध से वो परेशान है? और क्या इसलिए ट्रंप हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे हैं? ट्रंप की पूजा पाठ की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल है। ट्रंप ने अमेरिका की रक्षा और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पूजा प्रार्थना अपने ओवल ऑफिस में की। ट्रंप सीट पर बैठे और उनके कंधों पर हाथ रखकर पादरी प्रार्थना करने लगे। मुख्य पादरी पहले ट्रंप के लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आए। कहा प्रार्थना है कि ऊपर से समझदारी उनके दिल दिमाग में आ जाए, मुश्किल हालात में आप उन्हें रास्ता दिखाएं, आपकी कृपा की दुआ करते हैं। प्रार्थना के दौरान पादरियों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए भी दुआ की। कहा ईश्वर अमेरिका की सेना में सेवा दे रहे सभी सैनिकों की रक्षा करें और राष्ट्रपति को मजबूती से देश का नेतृत्व करने की ताकत देते रहें। यह पहली बार है जब ट्रंप अपने ऑफिस में इस तरह की पूजा कर रहे हैं। आपने आज से पहले ये तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। जंग के बीच अब तक ट्रंप बार बार धमकी और बड़े ऐलान करते रहे। वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास असीमित हथियार और ताकत है, लेकिन असल में ईरान जिस तरह मिडिल ईस्ट में उनके बेस पर हमला कर रहा है उससे वो अमेरिका की सेना और उनके फंड पर दबाव बढ़ा रहे हैं। टैरिफ को लेकर भी ट्रंप पहले ही अमेरिका और दुनिया भर में घिरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया और एक सर्वे के मुताबिक अब 50% अमेरिकी इस जंग का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ये जंग लड़े। तो क्या ट्रंप ने इन सब से राहत के लिए भगवान से मदद मांगी है? अब आइए अब आपको सुनवाता हूं। जब पूजा पाठ की बात हो रही है तो सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ जी से प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति हो और ये जो मिडिल ईस्ट में दिवाली मनी हुई है, हम चाहते हैं कि वहाँ भी शांति स्थापित हो, प्रेम से प्रकाश होगा, युद्ध से विनाश होगा। क्या लग रहा है जो शांति का सनातन से ही संदेश भारत से एकमात्र सनातन है जो शांति दे सकता है। और वर्तमान में आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट, भारत, पूरी दुनिया में 8 जगहों पर 9 जगहों पर लगभग युद्ध चल रहा है, पर भारत में आज भी शांति है। और इसका सबसे अद्भुत कारण है कि हमारे यहाँ की सेना, नीति, रणनीति और हम सब अपने वैचारिक रूप से संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए शांति। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा। तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं ट्रंप सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पूजा बेशक कर रहे हो, लेकिन अटैक देखिए ट्रंप के सारे ठिकानों पर हो रहे हैं। जैसे विमान पर ईरान का हमला, देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। कतर में देखिए जरा, कतर से जो तस्वीर सामने आई है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कतर में तबाह कर दिया है ईरान ने। और अब
अब ईरान का ही दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है इस पर अटैक किया गया, इससे पहले भी इस पर अटैक के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने उसे नकार दिया। ईरान ने अमेरिका के इस सबसे बड़े युद्धपोत पर हमले का दावा किया है। उसने समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने बॉर्डर से 340 किलोमीटर दूर लिंकन युद्धपोत पर ड्रोन अटैक किया। 4 दिन पहले भी ईरान ने इस अमेरिकी युद्धपोत पर 4 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने तब ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उसने युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है। लिंकन परमाणु पावर से लैस सबसे बड़ा और खतरनाक युद्धपोत माना जाता है। इसमें इतने सैनिक और एयरक्राफ्ट होते हैं जो अकेले बड़ी सेना तबाह कर सकते हैं। लिंकन वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का बड़ा काफिला होता है। F-35, F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। ये परमाणु पनडुब्बी और टोमाहॉक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है। खबर है यहीं से टोमाहॉक से अमेरिका ने खमनेई पर हमला किया था। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान कैसे हमला करने में कामयाब हो गया? सवाल यह है, क्या जंग के बीच खबर यह आई कि ईरान को पुतिन का साथ मिल रहा है? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ ऐसा ही दावा किया है कि पुतिन का साथ मिल रहा है। कहा रूस की सेना ईरान को अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी दे रही है। मिडिल ईस्ट में हमारे लड़ाकू विमान और युद्धपोत की लोकेशन रूस बता रहा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ चीनी और रूसी जहाजों को रास्ता दिया है। तो क्या रूस अपने शक्तिशाली सैटेलाइट से ईरान को जानकारी दे रहा है? जैसे अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की और रूस को जंग में उलझाए रखा है, क्या पुतिन उसी तरह ईरान की मदद कर ट्रंप को फंसाए रखना चाहते हैं? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी कमांडर और रूस के विदेश मंत्री। हमें दुश्मन के हथियार और गोला बारूद की पूरी जानकारी है। खुद दुश्मन मान रहा है कि उसकी रक्षा संबंधी मिसाइलों का भंडार तेजी से घट रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के इलाके असुरक्षित हो सकते हैं, और यह भी दावा किया कि अमेरिका अरब देशों की रक्षा से ज्यादा अपनी और इजराइल की सुरक्षा पर ध्यान देता है। जो लोग अमेरिका और इजराइल के हमले से परेशान हैं, वे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम इंटरनेशनल कमेटी के दूसरे शांति पसंद सदस्यों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करेंगे जिससे यह ऑपरेशन पूरी तरह नामुमकिन हो जाए। रूस एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा जिससे अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई असंभव हो जाए। अमेरिका और इजराइल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक है। इसके लिए कोई ना कोई कूटनीतिक समाधान जरूर होना चाहिए। तो क्या रूस भी मदद कर रहा है ईरान की? उसे ठिकाने बता रहा है कि अमेरिकी ठिकाने कहां हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे और इजराइल की सेना और हथियार कहां हैं। दूसरी तरफ ईरान के जो ड्रोन है इसने अमेरिका, ये वो ड्रोन जो ट्रंप ईरान की भारी तबाही के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए जेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात का खुलासा किया। कहा ट्रंप ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने का हमारा अनुभव चाहते हैं। रूस ने 4 सालों में यूक्रेन पर हजारों शाहिद ड्रोन से हमला किया है। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल पर इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की सस्ती तकनीक विकसित कर ली। 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए यूक्रेन ने जो शाहिद ड्रोन को मार देते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना परेशान है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 90% शायद ड्रोन मार गिराए, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहिद ड्रोन है। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक ये हमला कर सकते हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन की कीमत है 18 से 20 लाख रुपए, जबकि ऐसे ड्रोन रोकने में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैट्रियट जैसी अमेरिकी मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए, मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका खर्च रहा है 35 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ईरान को अगर 1000 ड्रोन भी गिराए तो उसे 35,000 करोड़ रुपए फूकने पड़ेंगे, और ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं और हर महीने हजारों ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले असीमित ताकत का दावा करे, लेकिन ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है उन्हें। सुनिए जरा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने ईरानी ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। हाल के दिनों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के नेताओं ने सहयोग के बारे में हमसे बात की है। मैंने जरूरी साधन देने और यूक्रेनी स्पेशलिस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन यूक्रेन उन पार्टनर्स की मदद करता है जो हमारी सुरक्षा पक्का करने और लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। जो शाहिद वैरायटी ऑफ ड्रोन से 2000 किलोमीटर तक तय करके जा सकता है, और उसमें हमने देखा कि उनकी जो इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट थी अमेरिका और इसराइल की, जैसे रडार पोजीशन थी, उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एम्बेसीज थी, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट बहुत एडवांस रहा, और उसमें जो उनका मिलिट्री टारगेट को हासिल करने के लिए जो एम